हेलो दोस्तों, मैं अभय चौहान फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, आज लॉकडाउन का चौथा क्लास होगा जिसमें हम मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, जिसका पहला टॉपिक है संख्या तथा संख्यात्मक का बोध, अंकों का ज्ञान, स्थानीय मान। दोस्तों, इसमें ये सब बातें हैं जो चीज़ें हैं उनके बारे में हम जानेंगे, जैसे संख्या, संख्यांक, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। आप लोगों में से कई ऐसे मित्र होंगे जो इंग्लिश मीडियम में होंगे, इसलिए हमने उसमें इंग्लिश का भी प्रयोग किया है ताकि आप आसानी से जान सकें। दोस्तों, पहले हम देखेंगे संख्या, नंबर क्या होती हैं। दोस्तों, कौन सी चीज़ें कितनी हैं या कितनी चीज़ें हैं, इसका बोध हमको जिन माध्यम से होता है, जिसके द्वारा होता है, उसे ही संख्या कहते हैं। और अब आते हैं संख्यांक, न्यूमरल किसे कहते हैं। दोस्तों, संख्यांकों को जिन संकेतों के माध्यम से दर्शाया जाता है या लिखा जाता है उन्हें संख्यांक कहते हैं। जैसे हम एक को हम क्या लिखते हैं, एक ऐसे लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, फिर एक ऐसे लिखते हैं। ये लिपियां हैं, ये रोमन लिपि में हो जाएगी, ये अंतर्राष्ट्रीय लिपि हो जाएगी, ये देवनागरिक लिपि हो जाएगी। तो ये लिपियां हैं। संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें संख्यांक कहते हैं। अगला है प्राकृतिक संख्या। दोस्तों, नेचुरल नंबर कौन सी होती हैं? जो एक से स्टार्ट होती हैं, 4, 5 और वो ऐसे बढ़ती जाती हैं। सबसे छोटी नेचुरल संख्या क्या होगी? 1 हो जाएगी। और सबसे बड़ी कोई नहीं होती, क्योंकि उसके आगे एक और नंबर जोड़ दिया जाएगा तो वो उससे भी बड़ी हो जाएगी। अगला है पूर्ण संख्या। दोस्तों, जो प्राकृतिक संख्या है उसमें एक बस 0 बढ़ा दिया जाता है, वही वो होल नंबर हो जाता है। 3, 4, 5 ऐसे करते हुए सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होगा? 0। आते हैं अगला भाज्य संख्या। दोस्तों, फैक्टोरियल नंबर क्या होते हैं? फैक्टोरियल नंबर वे होते हैं जो स्वयं और एक के अलावा किसी कम से कम एक अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। कहने का मतलब है एक से, स्वयं से, यानी जो वो संख्या उससे, और एक से, तथा कम से कम अन्य एक संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए। वो क्या कहलाएंगी दोस्तों? वो भाज्य संख्या कहलाएंगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 4 है, तो ये स्वयं से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, और कम से कम 2 से भी कट जा रहा है। मान लीजिए 8 होता तो इस 1 से भी कटेगा और स्वयं से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कट जाएगा। यानी इसमें तो 2 संख्याओं से कट रहा है, 2 संख्याओं से। तो यहाँ पर कहा गया है कम से कम अन्य एक संख्या से कटे, ज्यादा से ज्यादा कितनी भी हो सकती हैं। तो ये क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर क्या होती है? जो स्वयं और एक के अलावा किसी और से ना कटे, किसी और से विभाजित ना हो, विभाजित नहीं होते, वो क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7, ये एग्जाम्पल हैं ऐसे करके। अगला देखते हैं पूर्णांक संख्या। इंटीजर्स क्या होते हैं? दोस्तों, इंटीजर्स जो पूर्ण संख्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक सभी संख्याओं को
सभी संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। यानी 0 से 1, 2, 3 ऐसे करते हुए -1 हो सकता है, -3 हो सकता है, ऐसे करते हुए माइनस के भी हो और प्लस के भी हो, सब किसमें आ जाएंगे, इंटीजर्स में आ जाएंगे। अब देखते हैं परिमेय संख्या। दोस्तों परिमेय संख्या वे होती हैं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं, परिमेय संख्या वो कहलाती हैं। बट यहाँ पर एक बात ध्यान देनी होगी, Q डज नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, वही परिमेय संख्या कहलाएंगी। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, 1/3, 4/7 ऐसे करके। अब आते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वे होती हैं, इरेशनल नंबर वे होते हैं जो P/Q के रूप में नहीं लिखे जा सकते। जो P/Q के रूप में लिखे जाते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, और जो P/Q के रूप में नहीं लिखे जाते हैं, लिखे जा सकते हैं, वो इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे √3, √5 ऐसे करके ये हो जाएंगे। दोस्तों अब हम देखने जा रहे हैं संख्यांक व्यक्त करने की लिपियां। दोस्तों संख्यांक, अभी हमने बताया संख्या क्या होते हैं, संख्याओं को संकेत के माध्यम से लिखने जाने की प्रक्रिया संख्यांक कहलाती है। संख्यांक व्यक्त करने की लिपियां पढ़ेंगे हम। संख्यांक व्यक्त करने की 3 लिपियां होती हैं। पहली होती है, एक होता है अंतरराष्ट्रीय लिपि। पहला देखते हैं देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि। दूसरा है अंतरराष्ट्रीय लिपि, अंतरराष्ट्रीय लिपि। तीसरा है रोमन लिपि। दोस्तों देवनागरी लिपि में हम ऐसे 0 लिखते हैं, 1 ऐसे लिखते हैं, 2 ऐसे लिखते हैं, 3 ऐसे लिखते हैं, 4 ऐसे लिखते हैं, 5 ऐसे लिखते हैं, 6 ऐसे लिखते हैं, 7 ऐसे लिखते हैं, 8 ऐसे लिखते हैं और 9 ऐसे लिखते हैं। अगला इसमें ऐसे अंतरराष्ट्रीय में 1 ऐसे लिखा जाता है, 2 ऐसे, 3 ऐसे, 4 ऐसे, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे ये लिखी जाती हैं। रोमन लिपि में दोस्तों लिखने के कई चीज़ें हैं, कई विस्तार में हैं, यहाँ तक तो 9 तक ही लिखना पड़ा। ऐसे हम लिखेंगे 1 को ऐसे, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। फिर 8 को कैसे लिखते हैं दोस्तों, ऐसे 8, फिर 9, फिर 10, 11, 12, 13, 14, 14, फिर 15, 16, 17, 18, 19, 20,
20, ये x दोस्तों आपका 10 होता है। ऐसे ही करते हुए हम कई नंबर से लिखते हैं। अब 30 लिखना हो तो क्या लिखेंगे, x x x। 40 लिखना हो तो दोस्तों एक आता है L का मतलब होता है 50, तो L से पहले x लिख देंगे तो XL हो जाएगा और XL 40 हो जाता है। और इसी तरह 50 लिखना हो तो L लिख देंगे। ये ऐसे 50 तक हुई। अब इसके आगे और लिखना चाहें तो और भी लिख सकते हैं, जैसे C का मतलब होता है 100 और D का मतलब होता है 500, 500, M का मतलब होता है 1000, फिर X बार एक आता है उसका मतलब होता है 10,000, 10,000, फिर आपका V बार होता है वो 5,000, C बार होता है आपका वो 1,00,000 होता है, लाख, ठीक। L बार होता है वो होता है 50,000। ऐसे रोमन लिपि ऐसे लिखी जाती है। कई बार पूछा जाता है, क्वेश्चन आ जाता है रोमन से, रोमन लिप से कह देता है कि आप 65 लिखिए, 65 को रोमन लिप में लिखिए, एक नंबर में पूछ लिया जाता है। तो क्या करेंगे दोस्तों, पहले हम 65 किसके पड़ोस में है वो हम देखेंगे। ये 50 के पड़ोस में है तो 50 हमने 50 का क्या होता है, 50 को ऐसे लिख सकते हैं 50 प्लस 10 प्लस 5, ऐसे आसानी के लिए लिख रहा हूँ, लिखा नहीं जाता है। तो 50 को L लिखेंगे, फिर 10 को क्या लिखेंगे X और 5 को क्या लिखेंगे V, L X V, ये हो जाएगा आपका 65 का। अब आपको लिखना होता मान लीजिए 90 का, 90 का, तो आप क्या लिखते, 100 में से आप 10 घटा दीजिए यानी XC, ये 90 हो जाएगा। ऐसे कई क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं दोस्तों। ये हुई संख्यांक व्यक्त करने की लिपियां। दोस्तों अब हम देखने जा रहे हैं स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू क्या होती है। दोस्तों इससे पहले जब हम वीडियो सबसे पहले बनाए थे वो स्थानीय मान पर रिलेटेड ही बनाए थे। अगर आप इसको विधिवत जानना चाहते हैं तो वो वीडियो जरूर देखें, आपकी बहुत मदद उससे मिलेगी। दोस्तों फिर भी हम इसके बारे में बताने जा रहे हैं। स्थानीय मान क्या होता है, किसी भी संख्या, मान लीजिए लिखा 2, 3, 4, 3, ऐसे कोई संख्या दी हुई है, उसकी हर एक प्रत्येक संगत अंकों का मान, यानी इसके संगत अंक ये हैं, तो प्रत्येक संगत अंकों का मान अलग अलग होता है। स्थानीय मान का मतलब यह होता है कि किसी भी संख्या के संगत अंकों का मान अलग अलग होता है। यानी कि आपसे पूछा जाए 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी तो आप 3 लिखेंगे, 4 की पूछी जाए तो 4 लिखेंगे, लेकिन इसके आगे हम हमेशा फॉरवर्ड चलेंगे। स्थानीय मान में जब दशमलव में होता है तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों होता है, लेकिन ऐसे सिंपल सवालों में हम हमेशा फॉरवर्ड चलेंगे। यानी जो अंक लेंगे उसके फॉरवर्ड देखेंगे कि कितने अंक हैं, जितने अंक होते हैं उसके आगे उतने जीरो हम लिख देते हैं। 4 लिखा, 4 का स्थानीय मान निकालना है, 4 लिख लिया। फिर आगे कितनी संख्या है, एक संख्या है ये वाली, तो 1 जीरो बढ़ा दिया। अब ऐसे ही 3 का पूछा जाए तो 3 लिखेंगे ही और फॉरवर्ड में देखेंगे कितनी संख्याएं हैं, तो 1 है, 2 है, 2 संख्याएं हैं तो 2 जीरो हम लगा दिए। अब मान लीजिए 2 का पूछ ले तो 2 लिखेंगे, फिर जितने अंक आगे हैं उतने जीरो लगा देंगे। ये हो जाती हैं आपकी प्लेस वैल्यू। अब अलग अलग पूछे तो अलग अलग बता दीजिए, या सभी का योग पूछे तो सभी को जोड़ दीजिए, सब आपका आ जाएगा आंसर। तो दोस्तों ऐसे स्थानीय मान आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए अगर यहाँ पर दिया हो 2, 2, 3, 2, कहे कि 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 2 2 हैं इसलिए इसका 2 हो जाएगा। इसका कितना होगा दोस्तों, 2 लिखेंगे, कितने अंक आगे हैं, 2 हैं, 2 जीरो बढ़ा दिए। अब जब ऐसे हो जाएं, कई संख्या एक साथ हो और उसी संख्या का निकालना हो, यानी 2 का निकालना है,
तो हम दोनों दो अंक हैं, एक यहाँ 2 है एक यहाँ 2 है, दोनों का स्थानीय मान जोड़ देंगे 200 प्लस 2 तो 202 हो जाएगा। ऐसे करके निकाल लेंगे। दशमलव वाला एक देख लेते हैं, 4.3 2 दिया है, तो अगर इसमें सबके स्थानीय मान पूछे तो 4 का तो दोस्तों 4 हो जाएगा, लेकिन 2 का क्या होगा, 2 का आप 2/100 हो जाएगा, और 3 का क्या होगा 3/10 हो जाएगा। ये कैसे आया दोस्तों, जब दशमलव के उधर जाते हैं तो जितनी संख्या होती है, मान लीजिए हमको 3 का निकालना है, 3 हमने ले लिया, इधर कितने अंक हैं, कितने अंकों के बाद है वो देखते हैं। तो यहाँ पर एक भी अंक नहीं है तो वहां पर नीचे 10 ले लेंगे। अब इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो 0.3 आ जाएगा, भाग करेंगे 10 से 3 को तो 0.3 आ जाएगा, वही आ गया दोस्तों। अब यहाँ पर क्या होता है, इधर हम जितने अंक देखते हैं उससे एक जीरो बढ़ा लेते हैं। इधर एक भी अंक नहीं था तो एक जीरो हमने ले लिया, इधर एक अंक है तो 2 जीरो ले लेंगे, जितने अंक होंगे उसमें एक जीरो बढ़ा देंगे, ऐसे करके ये लगा लेंगे प्लेस वैल्यू। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाया करिए, ताकि इस समय जो क्लासेस चल रही हैं उनके वीडियो आप तक पहुंच सके। इस समय आपके लिए हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक्स पर वीडियो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, तो इस समय आप समय का सदुपयोग करें और पढ़ें और आगे बढ़ें। जय हिंद दोस्तों।